नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। एक धनी था और दूसरा निर्धन था। धनी की पत्नी को अपने धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगी की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने जोगी के पितरों का श्राद्ध करने को कहा, लेकिन जोगी ने इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने की चेष्टा की। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग हमारी बातें बनाएंगे। जोगी की पत्नी ने कहा, लोगों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर है। उसने झुके सिर से कहा, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगी को अपने शहर भेजकर आने का न्योता भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई और उसने रसोई तैयार कर दी। बहुत से पकवान भी बनाए और फिर सारा काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगी के घर पहुंचो तो उन्होंने देखा कि जोगी के ससुराल वाले वहां भोजन कर रहे हैं। पितर निराश होकर भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था? खाने को कुछ नहीं था। भोगे इतना गरीब था कि पितरों के नाम पर उसने सिर्फ अग्यारी दे दी थी। पितरों ने राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर बाद वहां सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितर ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भूखे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। भोगे के भूखे बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ, हमें भूख लगी है। माँ ने बच्चों को कहकर टाल दिया। जाओ, आंगन में मटकी रखी है, उसे जाकर खोलो, उसमें जो मिले बांट कर खा लेना। जब बच्चे आंगन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मटके तो मुहरों से भरी पड़ी हैं। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और जो देखा बता दिया। भोगी की पत्नी ने सब देखा और हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन, भोगी की पत्नी ने खूब सारे व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। ऐसा करने से पितृ बहुत बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त होकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर गए। तो ये थी पितृपक्ष की कथा। ऐसी आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगले भाग एक अलग ज्ञान चर्चा में रोचक जानकारी के साथ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।